कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हम लोग भगवान के अत्युग्र विराट रूप के दर्शन कर रहे हैं। उस क्रम में कहाँ तक गए थे? बाईसवें श्लोक तक। 22वें श्लोक तक भगवान का उग्र रूप था। अब 23वें श्लोक से भगवान के अत्युग्र रूप का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन कह रहे कि हे भगवान, रूपम महत्ते, आपका यह जो उग्र रूप है, विशाल रूप है, जिसमें कि बहुवक्त्र और नेत्रम, बहुत सारे मुख है और बहुत सारे नेत्र हैं, बहुबाहु, हाँ महाबाहु है, महाबाहु संबोधन में महाबाहु, बहुबाहु उरुपादम, बहुत सारे भुजाएं हैं और उरु माने जंघा है और अनेक पाद हैं, बहुदरंग, बहुत उदर है, पेट भी बहुत है और बहु दंष्ट्राकरालम, दंष्ट्राकराम माने दंत पंक्ति युक्त, दांतों से युक्त कराल, इस रूप को देख करके दृष्ट्वा लोकाः, संपूर्ण लोक आपके इस रूप का दर्शन करके प्रव्यथिताः, सब प्रव्यथित हो रहे हैं और तथा अहम अपि प्रव्यथिताः, मैं भी प्रव्यथित हो रहा हूँ, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ और ये सारे लोग आपके रूप का दर्शन करके प्रव्यथित हो रहे हैं। आपका ऐसा रूप और कैसा है, क्यों प्रव्यथित हो रहे हैं? नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। प्रव्यथित इसलिए हो रहे हैं नभस्पृशम दीप्तमनेकवर्णम व्यात्ताननम। नभस्पृशम माने आकाश को छूने वाला, बहुत बड़े बड़े, दीप्त देदीप्यमान अनेक वर्ण आपके हैं और आप आकाश को छुए हुए हैं। व्यात्ताननम, आपका जो मुख है वो बहुत विस्तारित है, विस्तारित मुख वाले आप हैं और दीप्त विशाल नेत्रम, आपके जो नेत्र हैं बड़े दीप्त माने प्रदीप्त और विशाल, बड़े बड़े नेत्र हैं आपके। तो इसको देख करके मेरे मन में भय का संचार हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए मैं दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, मेरा अंतरात्मा प्रव्यथित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। धृतिम न विन्दामि, मैं धैर्य को नहीं प्राप्त कर पाता हूँ। धृतिम माने धैर्य, धैर्य को प्राप्त नहीं करता हूँ और समम च विष्णु, हे विष्णु, मुझे शांति भी नहीं मिलती है और धैर्य भी मिलता नहीं है आपके इस प्रकार के रूप का दर्शन करके। आपका रूप और कैसे हैं? द्रंष्ट्राकराला निचते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। द्रष्ट्राकरालानि चते द्रष्ट्राकरालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि। आपके मुख कैसे कालानल, कालानल माने प्रलयकालीन अग्नि, काला नल सन्निभानि, उनकी कांति कैसे है? आपके मुखों की कांति प्रलयकालीन अग्नि के समान आपकी मुख की कांति है। और उसमें दंष्ट्रा करालानी और दंत पंक्तियों से युक्त है वह मुख, और बड़ा विकट लग रहा है। उसको देख करके दिशो न जाने, दिग विदिगों का मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है, कौन सा पूर्व, कौन सा पश्चिम, कौन सा उत्तर, कौन सा दक्षिण, कुछ भी ज्ञान हो नहीं रहा है। नलभेत शर्मा, मैं शांति को नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, बड़ा दुखी हो रहा हूँ। अब अर्जुन ने कहा था मुझे रूप दिखा दीजिए, लेकिन अब कह रहे हैं मैं बड़ा अशांत हो रहा हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए हे जग देवेश, हे आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद माने आप प्रसन्न, अति उग्र रूप ना, इससे आगे तो चढ़ेंगे नहीं। तो इसको देख करके बड़े क्रोधित, अर्जुन को लग रहा है कि बड़े ठाकुर जी क्रोधित है। और क्या देख रहा हूं उसमें अर्जुन ने कहा था ना कौन जीतेगा और कौन हारेगा, भगवान उस झांकी का भी दर्शन करा देते। देखो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुक्षैः। ये जो सामने हमारे खड़े हैं अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे अवनिपाल संघैः सहैव, ये सारे के सारे जो हमारे विपक्ष में जो सेनाएं खड़ी है, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सारे के सारे उनके जो पुत्र हैं, और उनके साथ जितने भी और राजा लोग योद्धा के रूप में आकर के खड़े हैं, बोले मैं देख रहा हूं कौन कौन उसमें प्रमुख, तो भीष्म द्रोण सूतपुत्र, भीष्म द्रोण और कर्ण आदि। असौ सहास्मदीयैरपि योधमुक्षैः, अस्मदीयैः योधमुक्षैः सह, हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित। और ये सारे योद्धा भीष्म द्रोण और कर्ण आदि वे क्या कर रहे हैं, सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। ये सारे के सारे योद्धा वक्त्राणि ते वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति, आपके मुख में त्वरमाणा माने बहुत तेजी से धनाधन घुसते जा रहे हैं। त्वरमाणा विशन्ति, और आपके वक्त्र कैसे द्रष्ट्रा करालानि, बड़े बड़े दंत पंक्ति युक्त हैं, बड़ी बड़ी दांत है जिसमें, और बड़े भयानक वक्त्र में मुख में ये सब प्रवेश कर रहे हैं। महाराज ये भी मैं देख रहा हूं आपके दांतों के बीच में किसी का वो जो खोपड़ी फंसा हुआ, अब चबाते जाते सब। केचित विलग्ना दशनांतरेषु, दशनांतरेषु माने जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो दांतों में फंस जाता है ना, लकड़ी से उसको निकालते हैं। तो अर्जुन देख रहे हैं कोई केचित विलग्ना के, कोई लटके हुए है, कहाँ, दशनांतरेषु, दांतों के बीच में फंस रहे हैं। और मैं ऐसा देख रहा हूं संदृश्यते चूर्णितैः उत्तमांगैः, उनका जो उत्तम अंग सिर होता है, सबसे हमारा उत्तम अंग सिर है ना, बोले उत्तमांगैः चूर्णितैः उत्तमांगैः, उनके जो खोपड़ी किसी के
एकदम दब गए हैं, वो चूर्ण हो गया है और दांतों के बीच में फंसा हुआ। ऐसा मैं देख रहा हूं। और क्या देख रहा हूं? यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। कहते यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः, जैसे अनेक नदियों के जल के अनेक प्रवाह, बहवः अम्बुवेगाः, समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र की ओर दौड़ते जाते हैं। सारी नदियां समुद्र की ओर तो जाती हैं। तो वही बात कहते हैं कि जैसे यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः, नदियों के जल का प्रवाह, जल स्रोत, समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र के अभिमुख ही दौड़ती है नदियां। तथा तव अमि नरलोक वीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति, आपके अभिविज्वलन्ति वक्त्राणि, प्रज्वलित मुख में, अमी नरलोक वीराः, ये जो हमारे सामने खड़े हुए हैं नरलोक वीर हैं, ये आपके मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। कहते हैं कि कुछ मोहवश दुर्योधन आदि को जिताने के लिए, उनके पक्ष में रहने के लिए आए हैं। तो उनकी क्या स्थिति है? कहते हैं उनकी तो ऐसी स्थिति है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम, जैसे प्रदीप्त कोई ज्वलनशील पदार्थ हो, कहीं बल्ब लगा दो, आग जला दो, तो बहुत सारे पतंग रात्रि के समय में अपने को नाश करने के लिए, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, समृद्ध वेगाः नाशाय विशन्ति, अपने आप को जला करके भस्म कर देने के लिए बड़े तेजी से, समृद्ध वेग से उसमें जाकर के प्रवेश कर जाते। देखे हैं पतंगों को? देखे हो कभी? दूर दूर से दौड़ दौड़ करके आएंगे, अग्नि में अपने आप को जला देते, मार देते। तो कहते हैं कि यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे किसी प्रदीप में ज्वलन पतंग, पतंग जो है वो दूर दूर से आकर के अपने आप को भस्म कर देते हैं। तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः, वैसे ही अपने आप को नष्ट कर देने के लिए मोहवश वे दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हैं और आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं सब। ठीक है। तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, लोकाः तथैव नाशाय, अपने आप को विनाश करने के लिए, हाँ, समृद्ध वेगा, बड़े तेजी से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। बोले जैसे मुख में कोई चीज घुसे, इधर उधर दो चार चले जाता है ना, तो मनुष्य क्या करता है? जुहा से चाट देता है, नहीं? अब जैसे कोई चीज पीते, कोई चीज खाते, इधर लग जाए तो चाट देते, तो भगवान भी उस प्रकार से कर रहे हैं। बोले लेलीह से ग्रसमानः समन्तात्, समन्तात् ग्रसमानः, चारों ओर से उनको ग्रास करते, कोई इधर से आया, उधर से आया, उधर से आया, उधर से आया, चारों ओर से आप उनको भीतर ले रहे हैं। लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद भी, आपके वह प्रज्वलित वदन में समग्र लोक को आप ग्रास कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कोई अगर इधर उधर रह गया तो उसको चाट करके अपने में ले लेते, ले ली है से।
तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम, सारा जगत आपके तेज से व्याप्त हो गया है और आपके उग्र तेज से ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया है। भासस तब उग्राह, तब उग्र भाषः, आपके जो उग्र प्रकाश है, दीप्ति है, उससे क्या हो रहा है कि प्रतपंति विष्णु हो, ये सारा का सारा लोक, सारे के सारे जितने भी प्राणी हैं, सबको आपका वह उग्र तेज प्रतापित कर रहा है, संतप्त कर रहा है। इस प्रकार से अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये अत्युग्र रूप देख करके अर्जुन इतने भयभीत हो चुके हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के अंग में मैं ये देख रहा हूं, उनको ये भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इतने अपने आप को खो चुके हैं। कहा था ना कि भाई आप दिखा दीजिए अपने किसी अंग से, पूर्व में कहा था, लेकिन इतने वो खो चुके हैं, उनको पता ही नहीं रहा कि ये भगवान श्री कृष्ण भी हमको कुछ दिखा रहे हैं। तो पूछ रहे कि आप है कौन, आप यहां क्यों आए हैं? ऐसा आख्याहि में को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्जुन कह रहे कि हे देववर, देवश्रेष्ठ, आप कुछ भी हो, आप अब खुश हो जाइए, ज्यादा क्रोधित आप लग रहे हैं। आख्यायि में कह भवान उग्र रूप, भवान उग्र रूप, उग्र रूपधारी, कह आप उग्र रूपधारी कौन है? मैं आख्यायि, आप मुझे बताएं। मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, नमोस्तुते, आपको नमस्कार, बार बार नमस्कार। अब आप खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, ज्यादा क्रोधित न होइए। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, आपके आदि को मैं जानना चाहता हूं, आपके आरंभ को मैं जानना चाहता हूं, और अर्थात तत्वतः मैं आपको जानना चाहता हूं। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, आपकी प्रवृत्ति क्या है, इसको भी मुझे ये भी पता नहीं चलता। आप किस लिए प्रकट हुए, क्या करने के लिए हुए, सबको चाट क्यों जा रहे हैं, चबा क्यों जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से अर्जुन भगवान से कह करके जब कह रहे प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए, अब भगवान भी थोड़ा डराना शुरू किया। भगवान ने, श्री भगवान वाच, बोले कालोस्मि, मैं काल हूं, सबको खा जाऊंगा, कोई नहीं बचेगा। अब अर्जुन को भगवान आगे कह रहे कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। बोले भगवान बोले कि मैं काल हूं, कालोस्मि, लोक क्षयकृत, ये सारे लोगों को क्षय करने वाला काल में हूं, बढ़ा हुआ काल। लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, अर्जुन ने पूछा कि आप यहाँ क्यों प्रकट हुए? बोले सारे के सारे लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। समाहर्तुम, अपने में सबको मिला देने के लिए। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे युद्ध करने से ही होगा युद्ध, नहीं तो नहीं होगा। ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, आपके बिना भी ये कोई बचेगा नहीं, ये सब मर चुके पहले। इसलिए निमित्त मात्र ये व स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा, जो विपक्ष में प्रत्यनिकेषु ये योधा अवस्थिता, विपक्ष में जितने भी योद्धा है तुम्हारे न मारने से भी ये मरेंगे। इसलिए तुम तो निमित्त मात्र होकर के यश ले लो, मेरी आज्ञा का पालन कर लो। ये तो पहले ही मर चुके हैं। आगे कहेंगे ना निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन, इन पर रुकते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम।